श्री गणेशाय नमः। ओम सीतारामाय नमः। जनकी नंदनाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। मैना द्वार पर भगवान शिव का परीक्षण, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्याय युवतियों के द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका के पूजन के लिए बाहर निकलना और देवताओं और भगवान शिव का अनेक सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव प्रसन्नचित्त हो अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथों में दीपक से सजी हुई थाली को लेकर सभी ऋषि की पत्नियां तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। भोलेनाथ जब उनके दरवाजे पे आए तोरण मारने, तो उनका सुगन करने ना बाप लेवा करवा, उस समय की ये बात है। वहाँ आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरजापति भगवान शंकर को देखा, जो द्वार पर उपस्थित थे। बड़े प्यार से उनको देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और स्वर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती के माला पहने हुए थे। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण कर रखे थे। उनका मुखमंडल उज्ज्वल प्रभा से उदासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े बाजूबंद उनकी भुजाओं में विभूषित थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपमा, अत्यंत सूक्ष्म मनोहर विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा पा रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगारक से उनका अंग विभूषित था। उनके हाथ में रत्नमय दर्पण रखा हुआ था। उनके दोनों नेत्र में काजल शोभित हो रहा था। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छिद कर लिया और तथा अत्यंत मनोहर जान पड़ रहे थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर, आवरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्याघ्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद, उनका चेहरा कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आहर्ददायक था। अनेक श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहराणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जामाता के रूप में अपने सामने खड़ा हुआ देखकर मैना की सारी दुख और शोक दूर हो गए कि भाई ऐसा मेरा जवाई है, इतना अच्छा रूप है। ये देख के अब जाके उसके टेंशन ख़त्म हुई, जो पहले लड़ाई कर रही थी। वह परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की, गिरजा की, गिरिराज की और हिमवान की और अपने समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी कि हाँ, मेरी बेटी ने तपस्या करी तो कम से कम लाडा अच्छा मिला, मेरे को जवाई अच्छा मिला। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने दामाद की शोभा के लिए सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वे हर्षोत्फुल्ल मुखारविंद से युक्त मन ही मन यो कहने लगी। मन ही मन में क्या कह रही है वो? पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों को देख रही। तो जैसा मेरे को पार्वती ने बताया वो तो कहीं भी नहीं लगता, उससे भी सुंदर है ये तो।
महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णीय है, ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मेना अपने घर के भीतर आई। वहाँ आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। जो भी ऋषि मुनियों की पत्नियाँ आई थी, जितने भी देवताओं की पत्नियाँ आई थी, उन्होंने भी भोलेनाथ की तारीफ की। वह बोली, गिरजा नंदिनी शिवा धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी से कहने लगी, मेना से क्या बोली दूसरी कन्याएं, हमने तो कभी ऐसा वर ही नहीं देखा जो न कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरजा भी धन्य हो गई। भगवान शंकर का यह रूप देखकर समस्त देवता भी खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यशगान करने लगे। अप्सराएं नाच नृत्य करने लगी। बाजा बजने लगा। लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदर पूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मेना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परीक्षण किया। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों के साथ और देवताओं के साथ अपने को दिए हुए गए स्थान जनवा में चले गए, जहाँ पे अगवानी वगैरह होती है। हाँ, इसी बीच में गिरिराज के अंतपुरी की स्त्रियां दुर्गा को साथ में लेकर कुल देवी की पूजा करने के लिए बाहर निकली। यानी वहाँ देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वह अपने मनोहर अंगों से विभूषित थी। उनके कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी और पुरुष पर उनके नेत्र नहीं जाते थे। केवल भोलेनाथ के अलावा किसी को वो देख नहीं सकती थी। उनका प्रसन्न मुख मंद मंद मुस्कान से सुशोभित हो रहा था। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती और उनकी बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर दिखती थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्र भंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा पा रही थी। वृक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों से सारभूत हार दिव्य दीप्ति छिटक रहा था। रत्नों के बने हुए कयूर वलय कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों और रत्नों से की प्रभाव को छीने लेती थी। मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर और होष्ट बिंबाफल के समान एकदम लाल था। बिंबाफल आता है एकदम लाल कलर का फल, उसकी तरह था। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा दे रहे थे माता जी के। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जड़ित दर्पण ले रखा था और दूसरे हाथ में क्रीड़ा कमल से सुशोभित हो रहा था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी, कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पायजब पहन रखी थी और वे अपने लाल लाल तलवों के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनके मन में सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। जो सती की विरह वेदना थी पहले की, उस चीज़ को उन्होंने त्याग दिया कि वही सती मेरे सामने अभी मौजूद है, क्योंकि भोलेनाथ को तो पता है कि यही जन्म लेगी। तो उन्होंने वो जो पहले पीड़ा थी सती की, उस चीज़ों को वहीं त्याग दिया। शिवा पर आंखें गाड़कर भगवान शिव
उस समय सब कुछ भूल गए, उनके सारे अंगों में रोमांच हो गया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आँखों में समा ही गई थी, भोलेनाथ की आँखों में पार्वती जी समाई गई। इधर कालीपुरी के बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए। वहाँ गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार के सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए। वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। जहाँ पे अगवानी वगैरह, जहाँ पर बारात ठहराई जाती है, वहाँ भोलेनाथ ठहर गए और माता जी जो है पूज के वापस अपने पिताजी के घर में आ गई। बोल शिव महाप्राण की जय। अब वर पक्ष कल आएगा। वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निरंजना, कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर में आगमन में विराजना, वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन करना।